या चण्डी मधुकैडिकप्रमथने या शूलमाहेश्वरी या धूम्रेक्षणचण्डमुण्डमथने या रक्तबीजाशनी शक्ति शम्भुनिशम्भुदैत्यदलने या सिद्धलक्ष्मी परा सा दुर्गा नवकोटिमूर्तिसहितां मां पातु वागीश्वरी। नवरात्रों के चतुर्थ दिवस में एक बड़ी सुंदर देवी का स्वरूप हमको और आपको प्राप्त होता है। ये स्वरूप जब हम लोग श्री दुर्गा सप्तशती का आश्रय लेते हैं तो उस दुर्गा सप्तशती के आश्रय के अंतर्गत में हमको ये स्वरूप कूष्मांड के अर्थात कूष्मांड देवी का हमको ये स्वरूप प्राप्त होता है। कूष्मांड देवी का स्वरूप बड़ा ही अद्भुत और बड़ा ही विलक्षण स्वरूप है। ये मैंने जैसा कि पूर्व में आपको बताया, ये 9 दिन एक साधना का प्रतीकात्मक है। एक ऐसी साधना जिसमें निर्गुण निराकार स्वरूप से साधना प्रारंभ होती है और सगुण साकार तक हमको लेके जाती है। एक ऐसी साधना जिस साधना के अंतर्गत में व्यक्ति अपने अंतस्थ में छिपे हुई शक्तियों को, ऊर्जाओं को, अपने अंदर छिपे हुए उस तत्व को जान पाता है जिससे वह अनजान होता है। और ये सब किसकी वजह से? शक्ति की वजह से होता है। तो ये चतुर्थ दिवस निर्गुण निराकार स्वरूप माँ कूष्मांड देवी का स्वरूप है। कूष्मांड का स्वरूप अब आप लोग थोड़ा सा चिंतन करेंगे, थोड़ा ध्यान रखें कि कूष्मांड क्या है। कूष्मांड निर्गुण निराकार स्वरूप है, एक अंडाकार है। अंडाकार को भी अगर आप छोड़ें तो आपने जैसे पेठा देखा होगा, पेठे को कूष्मांड की संज्ञा दी गई है और पेठे का स्वरूप में वह देवी अर्थात निर्गुण निराकार स्वरूप में जब कुछ नहीं था इस संसार में, इस देवी की उत्पत्ति यहाँ पर बड़ा सुंदर एक ज्ञान तत्व की हमको प्राप्त हुई होती है कि जब इस संसार में कुछ नहीं था तो उस समय पर वह शक्ति विराजमान थी। उस शक्तिमान की शक्ति ने इस संसार का सृजन किया और सृजन करके इस संसार को रचा। तो यह कूष्मांड देवी जो कि चौथे दिन बड़े ही सुंदर भाव में व्यक्ति को जागृत करती है। और इस शक्ति की उपासना हमको कैसे करनी चाहिए? हम लोग अक्सर करके पूजा पाठ तो करते हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं भी करते हैं, बहुत सारा हम जप, अपना मालाएं और बहुत इतना अत्यधिक करते हैं कि हम लोग अंत में एक निराशा की ओर चल देते हैं कि हमको लगता है कि हम पूजा तो बहुत कर रहे हैं लेकिन हमको फल की प्राप्ति नहीं हो रही। तो सबसे प्रमुख बात है कि आप लोग पहले ये जानिए कि आपको अगर कूष्मांड देवी की साधना करनी है तो कूष्मांड देवी की साधना करने के लिए किस तत्व की, किस वस्तु की, किस चीज की आवश्यकता है? सबसे पहली आवश्यकता है हरे रंग की। देखिए हमारे यहाँ पर जितने भी रंग हैं उन रंगों का अपना एक वैज्ञानिक महत्व है, एक उनका अपना अलग संसार है उन रंगों का। और आज की समय में तो अगर उसमें देखा जाए तो कलर थेरेपी, जिसको पश्चिम कह रहा है कलर थेरेपी के रूप में, उसको हमारे यहाँ पर तो बड़े ही पहले से, बहुत पहले से, प्राचीन से हमारे यहाँ पर ऋषि मुनियों ने उस कलर थेरेपी को ला करके हमारे सामने रखा और हमको ये बताने का प्रयास किया अगर हम इस कलर थेरेपी को अपने जीवन में स्वीकार लेंगे तो यह कलर थेरेपी हमको बहुत आगे उन्नति, प्रगति, प्रशस्ति का मार्ग हमारे लिए खोल देगी। तो यहाँ जब चौथे दिन की जब हम साधना करते हैं, अच्छा अब आप थोड़ा सोचिए कि पेठा किस प्रकार का होता है, पेठा किस रंग का होता है। यह आपको अपने आप स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा हरे रंग का। अर्थात उस दिन चौथे दिवस, चतुर्थ दिवस पर चौथे दिन माँ कूष्मांड की साधना करते हुए और कूष्मांड देवी की साधना करते हुए आप लोग हरे रंग को प्रधानता में रखें। अर्थात हरे रंग का ये आसन हो, हरे रंग का वस्त्र धारण किया हुआ हो, हरे रंग की जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं वह हरे रंग की चूड़ियों को धारण करें, हरे रंग के ही प्रसाद को बांटें। और यहाँ तक कि हमारे यहाँ बड़ा सुंदर उसमें कहा गया है कि अगर हो सके तो ये जो बलि देने का भी जो प्रावधान होता है उसमें दिन हमारे यहाँ देवी को बलि अत्यंत प्रिय है। और केवल देवी को ही नहीं, अपितु कोई भी पूजा कर्मकांड इत्यादि होता है उसमें अंत में बलि का होना आवश्यक है। लेकिन हमारे सनातन धर्म के जो जानकार हैं
वह बलि का अभिप्राय बड़ा सुंदर कहा जाता है कि अपने अहम की बलि के स्वरूप में वहां पर प्रस्तुत किया जाता है। ये कोई किसी जानवर की बलि नहीं दी जाती, यहाँ पर किसी जो है सतोगुणी उपासना के अंतर्गत, तांत्रिक प्रयोग के अंतर्गत में क्या होता है वो हमारी वो उसका विषय अलग है, लेकिन मांत्रिक प्रयोग में और सतोगुण साधना के अंतर्गत में सबसे प्रमुख बात है कि यहाँ पर बलि एक सतोगुण के अंतर्गत में दी जाती है। तो यहाँ जो कूष्मांड की बलि दी जाती है वह कूष्मांड है पेठा, और पेठे की बलि अंत में आकर के, ये हमारे आचार्य लोग जब दुर्गा सप्तशती का पाठ इत्यादि करवाते हैं तो उस समय पर उस पाठ के तत्पश्चात जब पूर्ण आहुति होती है तो पूर्ण आहुति पर पेठे की बलि दी जाती है, कूष्मांड बलि जिसको हम लोग कहते हैं। तो वह पेठे की बलि के स्वरूप में वहाँ पर बड़ा सुंदर भाव दिया। इस दिन भोग में माँ भगवती को, मैंने जैसे कि पूर्व में भी कहा कि हर देवी का हर दिन का एक विशेष प्रकार का भोग है। तो अभी तक हम लोगों ने जाना जो जो देवियां थी उनका भोग क्या है। अगर हम उन्हीं देवियों को भोग धारण कराएंगे तो ये निश्चित मानिए कि उस भोग को प्राप्त करके देवी प्रसन्न होगी। और यहाँ पर जो कूष्मांड देवी हैं उनका भोग है मालपुआ। आप उस दिन मालपुआ बनाएं, माँ भगवती को अर्पित करें, ब्राह्मणों को संकल्प के साथ, संकल्पित हो करके ब्राह्मणों को आप उनको वह कराएं और दान दें। साथ ही में उस दिन आप मालपुए का प्रसाद बांटें। और कूष्मांड देवी का मैं पुनः एक बीज मंत्र रहता है, लेकिन मैं पुनः आप लोगों को निवेदन करूंगा क्षमा याचना के साथ कि हमारे यहाँ पर उस बीज मंत्र का सबसे प्रमुख बात दुर्गा सप्तशती के ही अंतर्गत में सिद्ध कुंज का स्तोत्र, और उस सिद्ध कुंज का स्तोत्र के अंतर्गत में भगवान शंकर ने बड़ा सुंदर कहा है अभक्ते नैव दातव्यम। माँ भगवती पार्वती को सिद्ध कुंज का स्तोत्र का ज्ञान देते हुए बड़ा सुंदर कहा अभक्ते नैव दातव्यम। जो व्यक्ति अभक्त है, भक्ति से परिपूर्ण नहीं है, अभक्त का अभिप्राय एक और सूत्र में अगर हम कहें तो जो व्यक्ति जानकार नहीं है, जो व्यक्ति उसके लायक नहीं है, उसको नैव दातव्यम नहीं देना चाहिए। तो इसी के अंतर्गत में एक बड़ा सुंदर जो कि सर्व सुलभ सरल और साधारण एक मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे स्वाहा। इसके साथ में आप मालपुए की आहुतियाँ भी दे सकते हैं अग्यारी के समय। तो इस दिन हरे रंग का प्रावधान आप लोग रखें। हरे रंग के प्रावधान के अंतर्गत में आप लोग हरे वस्त्र को धारण करके माँ भगवती को प्रसन्न करने की चेष्टा करें। बाबा मनकामेश्वर नाथ जी कृपा करें।